यीशु मसीह की जय। मरकुस की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसके एक वचन से मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान से सुनना है। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली की आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने ओर बैठे देखा और वो चकित हुई। सभी कहेंगे आमीन, हालेलुया। अपने घुटनों पे आएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। और कहेंगे, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, आपकी आवाजें आनी चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, आप पवित्र हो, आप महान हो, सामर्थी हो, आप जैसा कोई नहीं है। पवित्र आत्मा जी, जो वचन मैंने पढ़ा है, जो वचन मैंने सुना है, इस वचन की गहराई मुझे बताइए। तेरा ये वचन मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे घरों में जाए, हमारे परिवारों में जाए और 100 गुना फल लेके आए यीशु के नाम में। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूं ना चुराने पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया। दोनों तेरा ये वचन ही है जो मेरी जिंदगी बदलता है, मेरे परिवारों का छुटकारा करता है, मुझे आजादी देता है। तेरा वचन ही है और इसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूं, तेरी वेदी पर आया हूं, तेरे चरणों में आया हूं, क्योंकि मैं जान चुका हूं तेरा वचन ही मुझे आशीष देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है। तेरा वचन ही है और उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे दर पे आया हूं, तेरी वेदी पर आया हूं, तेरे भवन पे आया हूं। पवित्र आत्मा जी, मुझ पे दया कर, मुझ पे रहम कर, मुझे अनुग्रह दे ताकि तेरे वचन को मैं अच्छे से समझ पाऊं और उस पर चल पाऊं, यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार। हालेलुया। कितनों को मेरी बात पीछे तक आ रही है? जितने भी बच्चे हैं वो अंदर आ जाएंगे, कोई बाहर नहीं रहेगा। एक सेवादार जाएगा, जितने भी बच्चे हैं उनको अंदर लेके आएंगे। हमने आज का जो दिन है बहुत स्पेशल है। आज का जो दिन है क्या है? बहुत स्पेशल, बहुत जबरदस्त। क्यों है? अब अपने ध्यान से देखना है। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली की आकर उस पर मले। किस पर मले? यीशु पर। अब अपने ध्यान से सुनना है। पिछले हफ्ते हमने पाम संडे मनाया। यीशु मसीह यरूशलेम में आया
और लोगों ने क्या किया, खजूर की डालियां अपने कपड़े लिए और उसके पैरों में रख दिए। क्यों रख दिए? क्योंकि जिन लोगों ने उनका स्वागत किया वो जानते थे यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह वही शख्स है, वही परमेश्वर का पुत्र है जिसने अंधों को आंखें दी, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हुए, लकवे के रोगी चंगे हुए, मुर्दा जिंदा हुए। और उनको पता चला कि यीशु मसीह कहाँ आने वाला है, यरूशलेम के अंदर। इसलिए बहुत हजारों में भीड़ कहां पहुंच गई, यरूशलेम के अंदर। क्या करने के लिए? स्वागत करने के लिए। अगर यहाँ पे अमिताभ बच्चन आ जाए, यहाँ पे कौन आ जाए, अमिताभ बच्चन आ जाए, कोई फिल्म स्टार आ जाए, जितने भी हमारे बुढ़े हैं, बुढ़ी हैं, भाई हैं, बहन है, सारे के सारे भागे भागे जाएंगे। क्यों क्यों जाएंगे? उसे देखने के लिए। अमिताभ बच्चन ने तो आपको चंगा भी नहीं किया, आपका छुटकारा भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको देखने के लिए आप भागोगे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपने उसको कहां पे देखा? टीवी में। कितनों के बात समझ में आई है? पर लेकिन ये जो लोग थे, ये कौन थे? उन्होंने यीशु मसीह के मिरेकल देखे थे अपनी आंखों से। और इसलिए ये किनको भी लेके गए, जो अंधे, पैरे, लंगड़े, टूंडे थे, उनको भी लेके गए। यीशु ने उनको चंगा कर दिया। हमने पिछले हफ्ते पढ़ा। अब जितने भी यहूदी लोग थे, क्योंकि यीशु मसीह भी कौन था? यहूदी। और जो यहूदी थे उस समय के, जो फरीसी सदूकी थे, जिनके पास मूसा की व्यवस्था थी, उनकी दुकानें बंद हो रही थी। आप मुझे एक बात बताओ, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको सपोज करो नजला है, खांसी है, काला पीलिया है, पथरी है, टीबी है, कुछ भी, आप डॉक्टर के पास गए, आपने हजारों रुपए दिए, फिर भी आप ठीक नहीं हुए। आप भक्तों के पास गए, आप तब भी ठीक नहीं हुए। लेकिन जब आप यीशु के पास आए, एक खाली टच ने ही आपको चंगा कर दिया, तो आप किसके पास भागोगे? डॉक्टर के पास भागोगे या भक्तों के पास भागोगे? कहां जाओगे आप? जो आपको फ्री में चंगा करता है उसी के पास तो जाओगे, हाँ कि नहीं? ऐसे ही 2024 साल पहले यरूशलेम के अंदर, इस्राएल के अंदर हो रहा था। और जितने भी उस समय के पंडित थे, शास्त्री थे, फरीसी थे, सदूकी थे, जो उस टाइम के पढ़े लिखे, जिनके पास मूसा की व्यवस्था थी, वचन था खुदा का, अब उन्होंने वचन पढ़ तो लिया, लेकिन पवित्र आत्मा यीशु को छोड़ के और किसी के पास पवित्र आत्मा नहीं था। इसलिए उन्होंने इन बातों की गहराई पता ही नहीं चली, और इसलिए वो यीशु का विरोध करने शुरू हो गए। वो यीशु के विरोध में उठ गए कि ये जो यीशु है, ये लोगों को भरमाता है, और ये सबत के दिन ही लोगों को चंगा करता है, ये मूसा की व्यवस्था से हटके हैं। और इसलिए उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, जिसका नाम, एक चेले का नाम जो यहूदा इस्करियोती था, वो जो सदूकी फरीसी थे, उनके साथ मिलकर उसने क्या किया, यीशु मसीह को ही पकड़वा दिया। और शुक्रवार के दिन उसको क्रूस पर लटका दिया गया। अब यीशु ने पहले से अपने चेलों को बताया था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हूंगा। लेकिन चेले इन बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। यीशु पहले ही उनको बता के जाता था। क्या बता के जाता था? बताता था, हर बात पहले से उनको आगाह करता था। अगर देखो, मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा किनके हाथों? यहूदियों के हाथों। क्यों? क्योंकि व्यवस्था ऐसे कहती है। वो पकड़वाया जाएगा, उसको लात मारी जाएंगी, कोड़े लगाए जाएंगे, पता नहीं क्या का। पर लेकिन तुमने कुछ भी चिंता नहीं करनी। क्यों? ये वचन में पहले से ही बताया गया है भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में। जो मैं पकड़वाया जाऊं तो तुम्हें चिंता में नहीं आना। मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। अब ये जो शुक्रवार गया, जिसको हम गुड फ्राइडे बोलते हैं,
यीशु को क्रूस पे लटका दिया गया। क्या कर दिया गया? यीशु को क्रूस पे लटका दिया गया और लटकाने के बाद वहां से सभी लोग चले गए। पर लेकिन जब उसको लटकाया गया, उसकी बॉडी को उतारा गया और जो उसके ऊपर कपड़ा जो बांधा गया तो उसको एक कब्र में दफनाया गया। आज कब्रें कैसी हैं? क्योंकि खोदते हैं और दबा देते, लेकिन उस टाइम पे कब्रें ऐसे नहीं होती थी, गुफा की टाइप पे कब्रें होती थी और वहां उसमें रख दिया जाता था और पत्थर लगा दिया जाता था। जब यीशु मसीह को उस कब्र के अंदर रखा गया तो ये जो मरियम मगदलिनी है, ये कौन है? ये वही औरत है जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी और यीशु मसीह ने इसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। हालेलुया! कितनों को समझ में आया? मरियम मगदलिनी का मतलब क्या है? जिस गांव में ये रहती थी, जो गलील के पश्चिम की ओर गांव था, उसका नाम क्या था? मगदलिनी। मरियम जो मगदलिनी है वो किसका नाम? उसके गांव का है जहां पे वो रहती थी। अब ये जो थी, इसके अंदर क्या थी? 7 दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह ने इसके अंदर से निकाला था। अब आपने पढ़ा क्या? जब सब्त का दिन बीत गया, यानी कि शनिवार का दिन, तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्त्रें मोल ली और आकर उस पर मले। किस पर मले? यीशु पर। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। जब वो मिलके गई, कहां पे? यीशु की कब्र पर। वो आपस में बातें करती हुई, रोती हुई, शोक मनाती हुई गई होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में क्या किया था? काम किया था। अब देखो, सुनो, वो जो मरियम मगदलिनी है, खुदा ने तो उसकी जिंदगी में काम किया। 7 दुष्ट आत्माएं उसमें से निकाली। उसको पता था कि मेरी जिंदगी नरक थी, लेकिन जब मैं यीशु ने मुझे छुआ तो मेरी जिंदगी बदल दी। और आज वही यीशु मसीह मेरी आंखों के सामने क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है और सब यह उसके जो चेले थे सभी छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन ये मरियम मगदलिनी और कुछ चेले उसके वहां पे थे। जब उसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, कोड़े लगाए जा रहे थे, कांटों का ताज पहनाया जा रहा था, वो किसके लिए हो रहा था? आप लोगों के लिए और मेरे लिए। हालेलुया! इसलिए जो मरियम मगदलिनी है ये, और मरियम दूसरी जो याकूब की मम्मी है, जब 3-4 औरतें गई किसके पास? उस कब्र के पास जहां पे यीशु दफनाया गया था, तो आपस में बातें कर रही थी कि हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा, क्योंकि पत्थर तो बहुत भारी है। आगे क्या देखा? जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। वो हैरान हो चुकी थी कि ये पत्थर इतना जो भारा है, ये कैसे यहां से हट गया। अब आगे क्या है? कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दानी और बैठे देखा और बहुत चिकित हुई। उसने उनसे कहा, चिकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहां नहीं है। देखो, वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। अब ये बातें कौन कह रहा है? स्वर्गदूत किनको बता रहा है? जो उनको देखने के लिए आई थी, जो मरियम है, तो जो दूसरी मरियम है। जब वो कब्र के अंदर आई तो उन्होंने देखा वहां पे एक स्वर्गदूत है और स्वर्गदूत ने कहा, तुम चिंता ना करो, घबराने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये वही जगह है जहां पे यीशु को रखा गया था। लेकिन अब यीशु क्या हो चुका है? जिंदा हो चुका है। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? उस स्वर्गदूत ने कहा चिंता ना करो। क्यों? क्योंकि वह जी उठा है। क्या हो चुका? वो जी उठा है आपको बचाने के लिए, आपको चुनने के लिए। वो जी उठा है। हालेलुया। जैसे ही वो मूर्तों में से जिंदा हुआ, वैसे ही आज यीशु मसीह आपकी मरी हुई चीजों को जिंदा करेगा। आपके रिश्तों को वो जिंदा कर देगा जो मरा हुआ है। आपके बिजनेस, आपके रोजगार हैं जो मर चुके हैं, आज यीशु मसीह उनको जिंदा करके भेजेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने देखा जब किसी भी परिवार में जब जवान लड़का मरता है, उस घर के लोगों से पूछ को देखो, जवान लड़का यीशु मसीह 33.5 साल की जवानी मरा। जो मरता है तो उसकी मां, अगर किसी परिवार में कोई जवान लड़के की जब मृत्यु होती है तो उसकी मां से, उसकी बहनों से, उसके भाइयों से आप पूछ को देखो क्या बीतता है। हालेलुया। और जब मरियम जो यीशु की माता भी थी और दूसरी मरियम भी थी और सलोमी भी थी, जब वो गए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो लाश है ही नहीं, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा तुम चिंता ना करो, वो जी उठा है। लेकिन फिर भी उन्होंने उस बात पे विश्वास नहीं किया। क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। हम आगे पढ़ेंगे। तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसे उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वो डरती थी। जब स्वर्गदूत ने कहा कि वो जी उठा है और तुम्हें कहां मिलेगा? गलील में। कहां मिलेगा? गलील में। और तुम जाओ किसके पास? जो यीशु मसीह के चेले हैं और जो पतरस है, उसको तुम कह दो कि यीशु मसीह तुम्हें कहां मिलेगा? गलील में। अब यीशु मसीह के 12 चेले थे। 12 चेले में से एक जो यहूदा इस्करियोती था, वो मर गया। तो बचे कितने? 11 चेले। लेकिन जैसे ही यहां पे स्वर्गदूत कहता है तुम जाओ किनके पास? चेलों के पास और पतरस के पास। यानी कि जब पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया था, तो वो परमेश्वर के जो यीशु मसीह के चेलों की लिस्ट में से उसका नाम है काट दिया गया था। जैसे किस तरह जब आप राशन कार्ड के, जब आप पीले कार्डों के लिए जब आप फॉर्म भरते हो, जब आपका नाम नहीं मिलता, आपके उस लिस्ट में से नाम कट जाता है, तो आपको बुरा लगता है। क्या लगता है? बुरा, कि मैंने तो फॉर्म भरा था, अगर मेरा पीला कार्ड बन जाए। लेकिन जब आपका जब नाम नहीं आता उस लिस्ट में, तो आपको बुरा लगता है। ऐसे ही जब पतरस ने यीशु का इनकार किया 3 बार, तो वो उस लिस्ट में से, जो चेलों की लिस्ट थी, उसमें से उसका नाम है काट दिया गया था कि आज से पतरस यीशु का चेला नहीं होगा। इसलिए स्वर्गदूत ने क्या कहा? तुम जाओ यीशु के चेलों से और पतरस से जाकर कह दो यीशु तुम्हें कहां मिलेगा? गलील में। हालेलुया। यीशु मसीह की 6। और उन्होंने उसकी बातों का विश्वास नहीं किया। अब हम पढ़ेंगे इसकी 14वीं आयत से। पीछे वह उन 11 को भी
जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसकी जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति नहीं की थी। अब यहाँ पर जो मेन बात है, यीशु मसीह जो मुर्दों में से जिंदा हुआ, सबसे पहले किसको देखा? मरियम को। जब हम लूका की पुस्तक पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि जब मरियम मगदलिनी जब वहां पे गई, कहां पे? कब्र के ऊपर, तो वहां पे यीशु ने उसको आवाज दी और कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? जब हम इसके 20 को पढ़ते हैं तो उसमें ये बातें लिखी हुई हैं, और वो कहती है, मेरे प्रभु को इन्होंने उठा लिया है, मुझे बताओ वो कहां पे मैं उसको ले जाऊंगी। लेकिन यीशु ने कहा, हे मरियम। वो तभी समझ गई ये तो प्रभु की आवाज है, और उसने कहा, हे गुरु। उसने कहा, देख मैं जी उठा हूं, इसलिए तू जा और मेरे चेलों को बता दे कि मैं उनको कहां मिलूंगा? गलील के अंदर। और जब मरियम वहां से गई और अपने चेलों को, जब उन चेलों को बता, तो उन चेलों ने उसकी बातों का विश्वास नहीं किया। और जब बातों का विश्वास नहीं किया, जब चेले एक साथ खा रहे थे, तो यीशु मसीह के बीच में आया और उनको वो दिखाई दिया। कितने दिन तक प्रभु उनको दिखाई देता रहा? 40 दिनों तक। आप सुनो, आपके घर में से किसी की डेथ हो जाए और आपको दिखना शुरू हो जाए, आपको भी दिखे, औरों को भी दिखे और औरों को भी दिखे, तो आप क्या महसूस करोगे उस टाइम पे? आप अपने घर के आगे कील गाड़ दोगे, बच्चों के पास जाओगे, आप पता नहीं क्या क्या करोगे। क्यों? आप उसको भूत समझोगे। लेकिन यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर का पुत्र। उसने पहले ही बता दिया था। क्या बताया था? कि मैं तुम्हारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा, और जो मुझ पे विश्वास करेगा वो भी मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा और मेरे साथ प्रभु के राज्य में वारिस होगा, वो रहेगा यीशु के नाम में। अब वही चेले, जब मरियम ने उनको बताया, जो पतरस और याकूब जब कब्र के पास गए, जब उन्होंने देखा कब्र तो खाली है, तो गलील में गए जहां पे यीशु ने उनको बताया था। और जब आप पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। अब 11 चेले, जब उनको पता चला कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो चुका है, तो उन्होंने देखा नहीं था। लेकिन जब वो खाना खाने लगे तो यीशु मसीह उनके पास आ गया। किनके पास आया? उनके पास। जब वो खाना खा रहे थे तो उनके पास आया और उनको दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति नहीं की थी। अब जितने भी लोगों ने यीशु को जिंदा देखा, मरियम हो गई और हो गए, तो उन्होंने चेलों को बताया कि यीशु मसीह जिंदा हो चुका है, इसलिए तुम विश्वास करो। लेकिन चेलों ने कोई भी विश्वास उन पर नहीं किया। लेकिन जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु मसीह उनके पास खड़ा हो गए और उन पर उलाना दिया, तुमने उन लोगों की बातों पर विश्वास क्यों नहीं किया? आज वही यीशु मसीह, ये जो बातें हैं कब की हैं? 2024 साल पहले की। ये बातें तब से चलती चलती यहां तक पहुंची हैं, और खुदा ने आपको चुना है। और वही बातें आज हम, जो 2024 साल पहले थी, आज वही बातों का हम जिक्र कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अंत के समय है। 2 दिन बीत चुके हैं, क्योंकि 1000 साल यीशु मसीह के आगे क्या है? 1 दिन। तो 2024 से लगा हुआ, यानी कि 2 दिन बीत चुके हैं
और यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। कौन से दिन? तीसरे दिन। ये तीसरा दिन चला हुआ है। यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। क्या करने के लिए? अपने लोगों को लेने के लिए। हालेलुया। कैसे लेने के लिए? अपने ध्यान से सुनना है। उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। किसने कहा? यीशु मसीह ने। किनको कहा? अपने चेलों को। क्या कहा? देखो, जब यीशु मसीह मरा नहीं था तभी वो सुसमाचार सुना रहा था। मर भी गया और जब वो जिंदा हुआ मुर्दों में से, मरने के बाद अपने चेलों को एक ही बात बोल रहा है। क्या कह रहा है? तुम जाओ सारी सृष्टि में सभी जाति के लोगों के पास जाओ और उन्हें सुसमाचार सुनाओ। क्या सुनाओ? सुसमाचार। सुसमाचार क्या? यीशु मसीह तुम्हारी गरीबी के लिए, कर्जे के लिए, बीमारी के लिए मरा है, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। किसके लिए? आप लोगों के लिए, आपकी गरीबी के लिए, कर्जे के लिए, बीमारियों के लिए। वो आपके लिए मरा है और वो मुर्दों में से जिंदा हो गया है। सब किसके लिए? आप लोगों के लिए। हालेलुया। कैसे? अब हम ये सुनेंगे, जब यीशु मसीह उन 11 को दिखाई दिया तो यीशु मसीह ने और कोई बात नहीं करी। जब उनसे जैसे उनसे मिला, यीशु ने एक उलाना दिया, क्या? अब तुमने मेरी बातों का विश्वास क्यों नहीं किया? और यीशु ने कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ पे यीशु मसीह ने क्लियर कट कह दिया कि तुमने क्या करना है। जैसे पिता ने मुझे भेजा जगत के अंदर क्या करने के लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए, वैसे मैं भी तुझे पूरी दुनिया के अंदर भेजता हूँ। तुम जाओ और सभी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसी का उद्धार होगा। उद्धार का मतलब क्या? यानी कि यीशु बताता है, जैसे मैं मुर्दों में से जिंदा हो गया हूँ वैसे तुम भी मेरे साथ मुर्दों में से जिंदा होगे और स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने किसको बताया ये? अपने चेलों को। किनको बताया? अपने चेलों को। क्या कहा? जो विश्वास करे और जो बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। दोषी का मतलब यानी कि यीशु का वचन उसके पास पहुंचा, उन्होंने फिर भी विश्वास नहीं किया, इसलिए प्रभु कहता है कि वो उस नरक की आग में डाला जाएगा, उसकी कोई भी सुनाई नहीं होने की। अब अपने ध्यान देना है इस बात की ओर। यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। अब ये गवारटी किसमें दी खुदा ने? जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, यीशु कहता है उनके अंदर ये चिन्ह होंगे। क्या होंगे ये चिन्ह? वो बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, कोई भी प्राण नाशक वस्तु पिएंगे तो उनकी कुछ हानि ना होगी। ये खुदा ने किन के लिए बोला? जो यीशु पे विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते, खुदा कहता उन्हीं का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करता वो क्या किया जाएगा? दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। कितनों की बातें समझ में आई हैं? अब अगली आयत जो है इसकी 19वीं आयत है। पर यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिए गए और परमेश्वर की दाहिनी ओर जाके बैठ गए। जब ये बातें यीशु मसीह ने उनसे कही तो यीशु मसीह उसके 40 चेले 11 चेले वहां पे थे
और जब ये बातें यीशु मसीह ने कर ली वहां पे, तो यीशु मसीह कहां पे उठाए गए? स्वर्ग में। ये कब की बात मैं बता रहा हूं? 2024 साल पहले की। बाइबल क्या कहती है? पर यीशु मसीह उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिए गए और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गए, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन्हें चिन्ह के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। सभी कहेंगे आमीन। अब यीशु स्वर्ग पे उठा लिए गए। अब चेलों के मन में क्या? एक शांति। और बाइबल क्या कहते हैं? जब हम मत्ती पढ़ते हैं, लूका पढ़ते हैं, यूहन्ना पढ़ते हैं, तो जब वो उठाया गया स्वर्ग के ऊपर, तो स्वर्गदूत आए दो, और उन्होंने कहा तुम क्यों उसे देखते हो? जो आज यहां से उठाया गया है प्रभु यीशु मसीह, वही चल जाएगा तुम्हें लेने के लिए, तुम्हें उठाने के लिए। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। स्वर्गदूतों ने क्या कहा? जैसे आज यीशु मसीह उठाया गया स्वर्ग में, वैसे ही यही यीशु मसीह तुम्हें दोबारा लेने के लिए आएगा। अब तक यीशु मसीह आया नहीं है। पहली बार कब आया वो? जब वो कुंवारी मरियम से पैदा हुई, सेवकाई की, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, और 40 दिनों तक अपने चेलों को और सारे लोगों को वो दिखता रहा, और बड़े बड़े मौजज़े उसने किए। और जब ये बातें शिक्षा उनको दी 40वें दिन, तो यीशु ने जब ये बातें अपने चेलों को बताया, क्या कहा? अगर मैं तो जाता हूं, अब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, और तुम यरूशलेम को ना छोड़ना, और तुमने ये जो मैंने तुम्हें बताया है, क्या बताया है? कि तुमने सारी जाति के लोगों को क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है। अब ये सुसमाचार पे परमेश्वर ने जोर क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर भाई बहन, हर बेटा बेटी बचाए जाए, कोई भी नरक की आग में ना जले। हालेलुया। अब जितने भी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया है? सुसमाचार सुनाया। कौन सा सुसमाचार? जो 2024 साल पहले चेलों के पास पहुंचा। उन्हीं चेलों में से एक चेला आया, कहां पे? भारत के अंदर, जिसका नाम क्या था? थोमा। ये वही चेला है जिसने कहा, जब तक मैं यीशु मसीह को अपनी आंखों से नहीं देख लूं, जो कीले उसके हाथों में लगी थी, पंजर में लगी, जब तक मैं अपनी उंगलियां इसके अंदर ना डाल लूं, मैं कब तक विश्वास नहीं करूंगा। और जब वो खाना खा रहा था, तो यीशु मसीह उसके पास खड़ा हो गया, और यीशु ने कहा, अपनी उंगली ला और मेरी हथेली में डाल, मेरे पंजर में डाल। तू मुझे देखता इसलिए विश्वास करता है, लेकिन धन्य वो है जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। अब यीशु मसीह आपको दिखता थोड़ी है, आप थोमा से भी बढ़कर हो, जो यीशु मसीह के साथ वो जिसने खाना खाया पिया रहा, उससे भी बढ़कर आप हो। क्यों? आपको यीशु मसीह दिखता थोड़ी है, आपने उस पर विश्वास किया है, उसके कामों पर। और जब थोमा ने देखा, हाँ ये सच में यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो चुका, फिर वही थोमा भारत के अंदर आया। जब वो भारत के अंदर आया, तो वो सबसे पहले कहाँ आया? केरला के अंदर। जब वो केरला के अंदर आया, तो उसने कुछ पंडित लोग दिखे वहां पे, जो सूर्य को पानी दे रहे थे। तो जब वहां पे उन्होंने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, तुझे दिखता नहीं हम सूरज देवता को पानी दे रहे हैं? तो उन्होंने, ये कैसा पानी है जो तुम देते हो? ये तुम्हारे पैरों में ही आता है, इससे क्या वो? ये पानी जो तुम दे रहे हो बार बार, ये पानी जो तुम्हारे पैरों पे आ रहा है, कुछ इसका उत्तर ही नहीं। और उसने उस नदी में जाके एक पानी लिया अपने हाथों में, और ऊपर की तरफ मारा, और वो पानी नीचे नहीं आया, वो ऊपर के ऊपर चला गया। उसने कहा, थोमा ने, जो तुम पानी दे रहे हो, पानी तुम्हारे पैरों में गिर रहा है, लेकिन जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं,
देखो मैं अभी पानी अपने हाथों में लूंगा और मैं अपने परमेश्वर के चरणों में डालूंगा और वो जाएगा। और जैसे ही उसने वो पानी अपने हाथों में लिया और ऊपर उठाया, वो पानी वापस नहीं आया। वो कहां पे गया? जिंदा। आप जब केरला में जाओगे तो सुनने में आता और बताते भी हैं कि उन्होंने क्या किया, विश्वास किया। किस पर? यीशु पर। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने चमत्कार देखा कि हाँ सच में ये जो पानी है ये वापस नहीं आया, ये सच में ऊपर की तरफ गया। हालेलुया। और उनके एक है ना, वो भी बनाई गई है पेंटिंग वगैरह वहां पे। कभी आपको जब केरला में जाओगे, क्योंकि केरला में सबसे ज्यादा कौन है? मसीह लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी वहीं पे हैं भारत के अंदर। इसलिए कभी आपको मौका मिले तो आपने जाना है वहां, आपको बच्चा बता देगा कि वहां पे ये काम हुआ था। और उसी परमेश्वर के पास आप लोग आए हो, हाँ कि नहीं? आज वो जिंदा हो चुका है आपके लिए, आपके परिवारों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके रोजगारों के लिए, आपके हर हिस्से के लिए वो जिंदा हुआ है। जो विश्वास करता है उसके लिए वो क्या कर देगा? उसकी हर वस्तु को जिंदा कर देगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों की बातें समझ में आई हैं? अगर आई है तो जोरदार तालियां बजाएंगे। वो मरियम मगदलिनी, परमेश्वर ने उसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली, लेकिन खुदा ने तो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। आपके पैरों का दर्द, आपके पेट का दर्द, आपके सर का दर्द, आपकी गरीबी, पता नहीं क्या क्या, वो यीशु के लिए खड़े रही, अड़ी रही, मरते दम तक। खुदा ने छोटा काम उसकी जिंदगी में किया, लेकिन खुदा तो आपकी जिंदगी में हर हफ्ते बड़ा बड़ा काम करता है। क्या आप उसके लिए खड़े हो सकते हो? बोलो, क्या आप उसके लिए खड़े हो सकते हो? आवाज नहीं आई, तालियां भी नहीं निकल रही, आपकी तालियां भी नहीं निकलती। नहीं होना क्या चाहिए? हम 800-900 लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारी तालियों की आवाज गेट से बाहर नहीं जा रही। हमारी जो तालियों की आवाज है गेट से बाहर नहीं है। जोर से जोर से जोर से हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। खुदा ने एक बात कही, अपने लोगों को बोलना कि सभी एक परिवार है, इस परिवार का एक मुखिया है, उस मुखिया का क्या नाम है? यीशु मसीह। हम सभी क्या हैं? एक परिवार। जब एक परिवार पे कुछ मुसीबतें आती हैं तो परिवार के सारे लोग खड़े हो जाते हैं। अगर उसके भाई पे मुसीबत है, पिता पे मुसीबत है, कुछ पे, तो खड़े हो जाते हैं पूरा परिवार। हम भी क्या हैं? एक परिवार। आप लोगों ने नामधारी परिवार नहीं बनना। कितने लोग अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं? अपने इस परिवार के लिए कितने लोग करते हैं प्रार्थना? अपने रोज अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्रभु के भवन के लिए, अपने पास्टर के लिए अपने प्रार्थना करनी है। हालेलुया। कितनों के बातें समझ में आई हैं? इसलिए हम सभी एक परिवार हैं, और जब परिवार पर कोई लांछन लगाता है तो परिवार का सदस्य चुपचाप बैठा नहीं रहता। वो क्या करता है? अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, हम सभी क्या हैं? बहन भाई, परिवार के लोग। अगर कोई भी हमारे परिवार की तरफ आंखें उठाता है तो हम क्या करते? चुपचाप बैठते हैं। तो इसलिए आपने समझना है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि जैसे हम बढ़ेंगे आपको भरमाने के लिए पता नहीं क्या क्या लोग आएंगे। आपने किसी की बातों में नहीं आना और खुदा की महिमा के लिए बढ़ते जाना है, और खुदा काम करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। सभी